हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं झारखंड का जो क्लास 7 का मासिक मूल्यांकन है, मंथली असेसमेंट है। आज हम उसे देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा या फिर देने वाले होंगे। बच्चों, इस वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि आप अपना एनालिसिस करेंगे कि आपने अपने आंसर को किस तरह से लिखा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ सकते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम देकर के आएंगे तो आप ये इस वीडियोस को देखकर आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, और गलत हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो का मकसद मात्र यही है कि आपको एनालिसिस करवाना है, आपको कुछ सिखाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री कोचिंग उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने हिंदी को डिस्कस किया है। हिंदी में क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको इसे पढ़ना है। पढ़ करके आपको इसे आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता था। पहला सवाल है आपका, खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता था। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसाधारण के बीच और अपने गुरु के पास जाने से। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जब खुसरो जन सामान्य के पास जाते थे तब कैसा व्यवहार करते थे। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनसे घुल मिल जाते थे, उनसे घुल मिल जाते थे। तीसरा सवाल है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो मुहावरों को अर्थ लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैदान मारना, आग में कूदना, दिमाग खाना, लहू सूखना। तो इस तरह के जो मुहावरे हैं इसका अर्थ लिखना है बच्चों, और इसका आप लोगों को क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर दो मुहावरे लिए हैं और उनके अर्थ को लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग करने का किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले हमने जो मुहावरा लिया है वो क्या है। सबसे पहला मुहावरा है आग में कूदना, जिसका मतलब होता है मुसीबत मोल लेना। तो हमने इसे वाक्य में प्रयोग किया है, श्याम मोहन से लड़कर आग में कूद गया। श्याम मोहन से लड़कर आग में कूद गया। दूसरा मैंने मुहावरा लिया है दिमाग खाना, जिसका अर्थ होता है बेकार की बातें करके तंग करना। तो रामू कुछ घंटों से मेरा दिमाग खा रहा है। रामू कुछ घंटों से मेरा दिमाग खा रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपको करना क्या है, आपको अपना जो है दो मुहावरे उठा करके उसके वाक्य में प्रयोग करना था। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में विराम चिन्ह को हटा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। देखिए, क्या आपको विराम चिन्ह लगाना है। क्या आप बांस से परिचित हैं। तो ये जो आपको क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो क्या आप बांस से परिचित हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, क्या आप बांस से परिचित हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यहाँ पे आपको पूर्ण विराम देना है। बांसुरी से ही बनती है, काश मेरे पास भी एक बांसुरी होती इंसान होती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी लगाइए। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की तो बांस जैसी चीज़ें बन रही है। तो यहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करना है। जहाँ पालते हैं लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। तो बच्चों, इसका क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो बच्चों, इसमें कवि कहता है कि लोग अपनी धमनियों में क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बुरी प्रवृत्तियों को पनपने नहीं देते हैं। वहाँ यदि लोगों के हाथों में तलवार नहीं भी होती है तो चिंता की कोई बात नहीं, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया, और वो जो दो कविता थे उसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बच्चों हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश में करना क्या है बच्चों, आपको ये वाला छोटा सा पैसेज है, इसे आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु इज आस्क्ड फॉर द रूल। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज आस्क्ड फॉर द रूल। तो बच्चों, इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉम। ठीक है बच्चों, दूसरा है हु इज मिस्टर गूगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर गूगल इज ए अंकल पॉडगर्स नेबर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम अपने तीसरे सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा तीसरा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म।
यानी कि आपको कुछ वर्ब दिया गया, इसका V2 और V3 फॉर्म लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका V2 और V3 फॉर्म लिखते हैं। स्लैब का बच्चों यहाँ पर हो जाएगा स्लैब्ड, SLAPED, स्लैप्ड। और इसी चीज़ को भी आपको यहाँ पर वही चीज़ लिख देना है, स्लैप्ड स्लैप्ड, यहाँ पर भी वही लिखाएगा। ठीक है बच्चों, तो लीफ का होता है बच्चों लेफ्ट, क्या होता है बच्चों लेफ्ट, लेफ्ट। और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ भरना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया किस तरह से लिखना है V2 और V3। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, Who are 7 you referred you to? Uncle Odgar says 7 you gaping around there and you don't know what I did with the hammer। तो बच्चों में 7 चीज़ का जो नाम आया है 7, तो उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए कौन कौन से हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक और है क्वेश्चन बच्चों, नीचे देख लीजिए। व्हाट वाज द एवरीवन रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हम आपको एक साथ बताते हैं। तो बच्चों 7 पॉइंट का जो नाम था बच्चों, यहाँ पर जो आपका तीसरा नंबर सवाल था, जो 7 चीज़ का जो नाम आपसे पूछा गया था वो था टॉम, जिम, विल, मैरिया, द लिटिल गर्ल और सर्वेंट, द नरेटर। तो आपको यहाँ पे 7 का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपका चौथा सवाल था जो हमारा आखिरी सवाल था वहाँ पे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों when daddy fell into the pond everyone face grew merry and bright and Timothy began to dance in delight। तो आपको इसको आंसर को लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कहाँ से लिखना है। बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। काफ़ी सारा वीडियोस आपके क्लास का बना दिया गया है। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारा वीडियोस आपके लिए मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल में हमारा जो है आपका गणित है। तो गणित में आपको क्या करना है, पहले सवाल को बताना है कि 35 छात्रों में 21 छात्र हॉकी खेलते हैं, बताइए कितने प्रतिशत छात्र हॉकी नहीं खेलते हैं। तो 35 छात्र हैं बच्चों, 35 छात्र में आपका जो है हॉकी कितने खेलते हैं आप देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 35 में आपको 21 घटा देना है। तो 35 में जब आप 21 को घटाएंगे बच्चों, तो आपका आंसर कितना आएगा बताइए, 14 आएगा। तो 14 आएगा, लेकिन आपको 14 आंसर नहीं देना है, प्रतिशत में आंसर देना है। तो आपको 14 लिखना है, 14। ठीक है बच्चों, तो आपका जैसे 14 आया, तो 14 आपको आंसर नहीं देना था, आपको प्रतिशत में आंसर देना। तो प्रतिशत में बच्चों कैसे होगा आंसर, तो 14 है, कितना में आपका 14 आया तो बच्चों, तो 35 में 14 आया। कितना में बच्चों आया, 35 में आया। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। तो 5 से इसको कटाइए बच्चों, 5 से कटाइएगा तो आपको 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, और इस 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में। तो 20 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 20 दूना कितना हो गया बच्चों, 40। तो 40% बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों कि 0.089 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए बच्चों 0.089 है, इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे 1 आएगा, आगे 3 अंक है बच्चों तो 3 जीरो दीजिए। ठीक है, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा बच्चों 1 ज़ीरो। तो जब बच्चों 1 ज़ीरो बचता है ना, तो इधर से यानी कि इस तरफ से आपको 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना। तो 8.9 इसका आंसर हो जाएगा, 8.9%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। तो एक बार फिर से देख लिया, ए नंबर में हमारा 1 नंबर में क्या आया था 40, और बी नंबर 2 नंबर में आया था आपका 8.9%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा 80 रुपये की गेंद को 105 रुपये में बेची गई, बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए 80 रुपये का गेंद था, ठीक है बच्चों, आपका 80 रुपये का गेंद था, उसको बेचा कितना में 105 में, बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो 80 से ये कितना बेसी है, 25 बेसी है ना, तो 25 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत में पूछा है, 25 रुपये का लाभ तो आपको हुआ है, लेकिन आपको बताना है प्रतिशत में। तो 25 रुपये का बच्चों बताइए लाभ हुआ कितना में। तो नीचे क्या रहता है, क्रय मूल्य जितना में ख़रीदा गया था, तो 80 रुपये में ख़रीदा गया था, अब गुना कितना हो गया बच्चों 100। ठीक है, तो 25 को जैसे आप 100 से गुना कीजिएगा तो बच्चों हो जाएगा आपका 2500, 2500 बटा हो जाएगा आपका 80, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, यानी 250 बटा 8। जब आप इसको भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 31.8
25%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है किस तरह से आपको इसे बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट सवाल है 900 रुपये का 1 वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपया है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बच्चों 900 रुपया 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है बच्चों? 900 रुपया है। हिंदी में लिखना है, हमने यहाँ पे डैश दिया है तो आपको हिंदी में लिखना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपया है। इसीलिए कितने वर्ष का पूछा है बच्चों? 4 वर्ष का आपको लिखना है 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 4 गुना 900। ठीक है बच्चों। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 नामा 36, यानी टोटल हो जाएगा बच्चों 3600 रुपया। ठीक है, सॉरी बच्चों 900 नहीं है, हाँ 900 है। 900 रुपये का 1 वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपया है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं बच्चों, 90 रुपया ब्याज है, 900 नहीं है। ठीक है, 900 तो ये आपका मूलधन हो गया। तो आपको बच्चों फिर से लिखना है, चूँकि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा बच्चों कितना होगा? 90 रुपया। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा बच्चों? 90 गुना 4, तो 90 गुना 4 कितना हो गया बच्चों? 360 रुपये। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया है। इसके बाद ये वाला सवाल जो है बच्चों, अभी मैं आपको कॉपी पे भी बना के दिखा देता हूँ। और 5वां नंबर सवाल आप ध्यान से देखिए। 5वां नंबर सवाल में आपसे 10,500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो इस दोनों का आंसर हम आपको कॉपी पे भी बता देते हैं। देखिए बच्चों, जिस तरह से आपको वहाँ पे मैंने बताया था, आपको इस तरह से लिखना था 1 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया, 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 4 नामा 36, यानी 360 रुपया। नेक्स्ट सवाल था हमारा बच्चों, मूलधन उसमें दिया गया था 10,500, दर था आपका 6%, समय था आपका 5 वर्ष। तो बच्चों मूलधन का जो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना ब्रैकेट में 1 + दर बटा 100, यहाँ पे n होता है आपका वर्ष। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू था उसको पुट कर देना था। पुट करने के बाद बच्चों यहाँ पर जब आप इसे भिन्न का जोड़ कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जब इसको भिन्न का जोड़ में आप बदलिएगा तो यहाँ पर आपका ये वाला आना है 106/5। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 एकम 100 106 इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 106/100। अब इस पे पावर 5 है, यानी इसको आपको 5 बार लिखना है। क्या करना है बच्चों? 5 बार लिखना है। ठीक है ना, तो जब इसे आप 5 बार लिखेंगे तो 5 बार लिखने के बाद ये आपका इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह का फॉर्म बनने का मतलब यहाँ पे देखिए 00 00 00 00 00 00, तो 2 अंक के बाद सबके बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है बच्चों, आपस में जब इसे आप गुना कीजिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम गणित के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा विज्ञान का टॉपिक है। तो चलिए विज्ञान का जो हमारा पहला सवाल है, वनों के लगातार खत्म होने के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और यह विश्व उष्णता का एक प्रमुख कारण होगा। वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा होता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा सवाल है हमारा, कौन से दर्पण अथवा लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी वस्तुओं से बड़े आकार का होता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, सड़कों के किनारे वृक्षों को लगाना पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो 2 कारण लिखना है आपका। ठीक है बच्चों, उसके बाद है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा, प्रिज्म सूर्य से श्वेत को 7 रंगों में विभक्त करता है और इसका डायग्राम बनाना है, इस तरह से एक फ़ोटो बनाना है प्रिज्म वाला। तो ये 3 सवाल है, तीनों सवालों का आंसर हम एक साथ देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल था हमारा सड़कों वाला था, उसको आप देख लीजिए। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। पौधे वातावरण के लिए फेफड़ों का काम करते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोकर हवा को शुद्ध बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसका आंसर आपको दे देना है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को उत्तल लेंस अभिसारित करता है, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका उसका आंसर। उसके बाद प्रिज्म वाले का आंसर बच्चों, आपको एक डायग्राम बनाना था जो उसके 7 रंग निकलते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और 7 रंग निकलते हैं। एक पर्दा होगा जिसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, नीला और बैगनी कलर निकलेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको एक स्पेक्ट्रम बनाना है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों सामाजिक विज्ञान है। इसका पहला सवाल है, यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है, यह आदिल शाह का मकबरा है तथा कर्नाटक में स्थित है, उपयुक्त में से किसकी इमारत के संदर्भ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर।
अगर आप अपने विद्यालय में भूकंप आ जाता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस थे, कक्षा के शिक्षक का निर्देश का पालन करेंगे, आपदा विभाग को फ़ोन करेंगे, प्रधान शिक्षक के निर्देश का इंतजार करेंगे, अपने माता पिता की मदद के लिए बुलाएंगे। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम का आधार बताइए। ठीक है बच्चों, तो इसका सही क्रम क्या होगा बच्चों? इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कई प्रकार की योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, कोई 4 योग्यता को आपको बताना है। दूसरा है जल चक्र को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है। तीसरा है सल्तनत कालीन मुगल कालीन स्थापत्य कला में अंतर स्पष्ट करना है। तो तीनों सवाल का आंसर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं। तो बच्चों विधानसभा के सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। नंबर पहला है आपका वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। तीसरा है वह पागल ना हो। और चौथा है कि वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो। तो ये रहा आपका विधानसभा में सदस्य होने के लिए जो मतलब क्या योग्यता उसकी होनी चाहिए। तो ये आपके 4 योग्यता रहे। तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आंसर था हमारा बच्चों एक डायग्राम बना था जल चक्र का। तो जल चक्र का डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या करना क्या होगा आपको बच्चों, सबसे पहले आप एक जल का नीचे चित्र बनाएंगे, मतलब कि पानी का एक चित्र बना दीजिए जिसको नदी और झील आप कहेंगे। उसके बाद यहाँ से वाष्प उड़ेगा ऊपर। फिर उसके बाद ये क्या होगा बच्चों, संघनन होगा। संघनन करके बादल का निर्माण करेगा। बादल का निर्माण करने के बाद पुनः फिर वर्षा होगी। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम को आप क्लियरली देख लीजिए, इस तरह से ही आपको चित्र बनाना था। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट था हमारा बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला का क्या विशेषता थी, इसके आपको लिखना था। सल्तनत कालीन में निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों की नुकीले, मेहराब, गुंबदों तथा सिरकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। भारतीय ईरानी शैलियों का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया है। तीसरा है बच्चों सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरणों में मकबरों का निर्माण शुरुआत हुई। इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। सल्तनत काल में पहली बार इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी। गुंबद और मेहराब के निर्माण में शिक्षा एवं साहित्य दोनों प्रणाली का प्रयोग किया गया। इमारतों को साज सज्जा अनेक प्रकार की फूल पत्तियों, ज्यामितियों एवं कुरान की आयतों से खुदवाई गई। तो ये आपको हो गया बच्चों आंसर उसका। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का ये क्लास बिल्कुल आपको पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आप ही की क्लास के फ्री कोचिंग उपलब्ध कराया जाता है आपके इस चैनल पर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।